अणुव्रत आंदोलन प्रवर्तक गणाधिपति गुरुदेव के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन करता हूँ। द्वितीय अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में श्रद्धा सिक्त नमन करता हूँ। मेरे हृदय सम्राट वर्तमान अणुव्रत अनुशास्ता अणुव्रत यात्रा प्रणेता पूज्य प्रवर को सभक्ति वंदन करता हूँ। गुरुदेव तुलसी का एक बोया हुआ बीज जो अब वट वृक्ष से भी ऊपर क्या होता है गुरुदेव मुझे नहीं पता, वह आपके निश्रा में बढ़ता चला जा रहा है। जब से अणुव्रत अनुशास्ता ने अणुव्रत आंदोलन से संबंधित संस्थाओं का विलयीकरण करवाया, तत्पश्चात अणुव्रत के कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखने को मिला उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, उसे मैंने महसूस किया है। गुरुदेव जिस तरह से अणुव्रत समितियां जो देश भर से समागत इस अधिवेशन में 75वें अधिवेशन में आई है, वह इसकी साक्षी है कि जो भी अणुव्रत अनुशास्ता का हमें दिशाबोध मिला, मार्गदर्शन मिला, निर्देशन मिला, हमने उसे एक व्यवस्थित रूप में पिरोया और अणुव्रत समितियों के माध्यम से उसे संपादित करने का सलक्ष्य प्रयास किया। गुरुदेव इसमें ऐसे जीवनदानी अनेकों कार्यकर्ताओं का श्रम लगा है जिनका मैं अगर नामों का उल्लेख करने जाऊं तो एक बहुत लंबा समय निकल जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे चंद व्यक्तित्वों का अगर मैं नाम नहीं लूं तो शायद मैं अपने स्वयं के साथ में भी न्याय नहीं कर पाऊंगा। उसी कड़ी में वर्तमान पीढ़ी का एक नवयुवक जिसे मैं अपना मार्गदर्शक भी कहता हूं, भाई संजय जैन से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार पूज्य प्रवर के सामने आकर के एक बार दर्शन कर लें। गुरुदेव जिस तरह से ये कार्यकर्ता काम करता है, जिस शालीनता के साथ काम करता है, जिस विनम्रता के साथ काम करता है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये व्यक्तित्व यों ही जब तक इसके 100 साल पूरे नहीं हो, यह अणुव्रत आंदोलन के साथ यों ही जुड़ा रहे। स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो, चाहे कितनी भी पारिवारिक समस्याएं आई होगी, यह व्यक्ति एक निडर सिपाही की तरह अणुव्रत आंदोलन के साथ जो मोहन भाई जैन ने स्थापित संस्कार दिए वह यों ही बना हुआ है। ऐसे ही एक विशिष्ट व्यक्तित्व जो कि इस पीढ़ी के तो नहीं, इससे हमारी ऊपर की पीढ़ी के व्यक्तित्व हैं, आदरणीय महेंद्र जी कर्नावट। इस अवस्था में भी जब हमने उनसे अनुरोध किया कि अधिवेशन में आपको पधारना है, वह अस्वस्थ होने के बावजूद भी इस अधिवेशन में पधारे हैं। संभवतः उनका भी यहाँ तक आना संभव हो नहीं, लेकिन वहीं पे खड़े खड़े गुरुदेव की अभिवंदना कर सकते हैं। और ऐसा ही और एक व्यक्तित्व आदरणीय तेजकरण जी सुराना जो प्रबंध न्यासी हैं, उनका दायित्व भी बनता है और अणुव्रत आंदोलन के साथ में वह निरंतर ऐसे ही गतिमान रहा है। गुरुदेव जो इस कार्यकाल में 2022-24 का जो कार्यकाल था, उसमें ऐसे अनेकों सिपाही थे जिनका नाम उल्लेख जैसा मैंने पूर्व में कहा कि करूँगा तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी, क्योंकि कार्यकर्ता ही होते हैं जो संगठन को आगे प्राणवान बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। मुझे वो दिन याद है गुरुदेव जब आपने खैरोज में अणुव्रत यात्रा की घोषणा की थी। मेरे पे बहुत दबाव था कि आप पूज्य प्रवर को बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं कि गुरुदेव आपको अणुव्रत यात्रा घोषित करनी होगी। मैं उनसे विनय अनुरोध करता था कि मैं एक पिता का पुत्र हूँ, तो मेरे तो आध्यात्मिक गुरु हैं वो आचार्य महाश्रमण जी हैं, तो मैं क्यों नहीं उनके सामने मेरी बात को बार बार कहूँ। और गुरुदेव मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जितना मैंने महसूस किया है, कि अणुव्रत यात्रा की घोषणा के बाद में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश जगा है, उसे मैंने साक्षात अनुभव किया है। और वह तब संभव हो सका गुरुदेव जब अणुव्रत वाहिनी, जिसमें कैलाश जी, बद्रीलाल जी, पितलिया परिवार, बोराना परिवार और पितलिया परिवार ने
जो एक वाहन उपलब्ध कराया था, और वह निरंतर 7 दिनों में कैसे क्या व्यवस्था बनी गुरुदेव, क्योंकि नैतिकता और प्रामाणिकता, शुद्ध साधन की जो बात हमने एक प्रण ले लिया था कि शुद्ध साधन के साथ ही हम इस संगठन को गतिमान करेंगे। और आप श्री ने जयपुर में यह फरमाया था कि नैतिकता का ये अभियान है अणुव्रत आंदोलन, तो ये वैसा ही होना चाहिए जैसा इसका संस्कार बना हुआ है। हमने उस समय भी कहा था कि हम जो लेन देन का क्रम करते हैं, वह देने का जो क्रम है वह प्रामाणिक होता है, चेक से होता है। पूज्य प्रवर ने हमें थोड़ा सा इंगित किया था, तो लेने का काम भी वैसा ही होना चाहिए। गुरुदेव उस दिन जो संकल्प लिया था, मैं आज के दिनांक तक 99.99% कह सकता हूँ, 001% की मैं बात नहीं कहता, लेकिन 99.99% अणुव्रत विश्व भारती ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो गुरु निर्देश या गुरु इंगित था उससे कोई विपरीत गया हो। यह शक्ति का संचारण हमें तभी होता है गुरुदेव, जब आपका हमें एक निर्देश मिलता है और हम हतप्रभ होते हैं कि इतना बड़ा 54 प्रोजेक्ट्स को लेकर के अभियान चल रहा है, उसमें बिना अर्थ के हम करेंगे क्या, और अणुव्रत को एकदम हाशिए पे रख दिया गया था। मैं ये नहीं कहता कि कोई समाज ने रख दिया था, शायद अणुव्रत के कार्यकर्ताओं में कहीं ऐसा भाव रहा होगा कि कोई और संस्था उन्हें नहीं ले, संस्था के साथ में नहीं जोड़े, तो वो अणुव्रत का द्वार ही अपना लास्ट मानता था। लेकिन आज ये गुरुदेव स्थिति बन गई है कि हजारों हजारों कार्यकर्ता चाहते हैं कि जिस तरह से अणुव्रत अनुशासनता के मन में अणुव्रत आंदोलन के प्रति जो भावनाएं हैं, तो वह स्वयं चला करके इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। अणुव्रत आंदोलन का वह दिन बम्बई का मैं आपकी स्मृति में लाना चाहता हूं गुरुदेव, जब आप संघ गान के लिए तो प्राय जब भी मर्यादा महोत्सव इत्यादि अवसर होते हैं उसमें आप श्री खड़े होकर के संगान करते हैं, लेकिन जिस दिन अणुव्रत गीत महासंगान का कार्यक्रम था, आप स्वयं अस्वस्थता के बाद में, जब कल हम प्रमुखा श्री जी की सन्निधि में थे, तो उस समय वो भी फरमा रही थी कि हमें डर लग रहा था कि आचार्य प्रवर अस्वस्थता की और है, और फिर भी उस दिन वह खड़े होकर के उस अणुव्रत गीत का संगान कर रहे थे। तो यह इस अणुव्रत आंदोलन के प्रति आपकी जो अहोभाव है, वह गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी जिस तरह से इस अणुव्रत आंदोलन को उनके समक्ष चाहे जैन अजैन कोई भी आता, वह अणुव्रत की बात सर्वप्रथम किया करते थे। और पूज्य प्रवर, जब मैं आपके उपपात में आता हूं और देखता हूं कि कोई भी विशिष्ट व्यक्ति या आम आदमी आता है, आप भी अणुव्रत आंदोलन से संबंधित जो बात है वह निश्चित रूप से सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की बात कराते हैं। गुरुदेव एलिवेट का एक नया प्रकल्प हमारे सामने आया। मैं डॉक्टर अभिजीत मुनि, जिन्हें आपने एक इस प्रोजेक्ट के लिए आध्यात्मिक पर्यवेक्षक के रूप में भी संभवतः नियुक्ति दी है, उन्होंने इतना श्रम किया है गुरुदेव, उसका उल्लेख करने के लिए मैं जाऊंगा और ज़रूरत भी नहीं है। जैसा आप फरमाते भी हैं कि कार्य करने वाला अपनी बात को ज़्यादा न कहे, वह कार्य करे, जैसा योग होगा संयोग होगा, वह उसका नाम और ख्याति या प्रतिष्ठा जो बढ़नी है वह स्वतः बढ़ती जाएगी। इन संतों ने जिस तरह से श्रम का नियोजन किया है, मैं अणुव्रत विश्व भारती परिवार की ओर से अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव ज्ञापित करता हूँ। साथ ही साथ जागृत मुनिश्री, जिन्होंने अणुव्रत डिजिटल डिटॉक्स, जो आज की एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों में, कि वह हर वक्त, बच्चों के लिए ही क्यों कहें, हमारी पीढ़ी के और हमारे से ऊपर की पीढ़ी के लोग हैं, उन्हें प्राय मैं देखता हूं कि वह मोबाइल के ऊपर कुछ न कुछ अपनी उंगलियां हिलाते ही रहते हैं। अपना कितना समय व्यर्थ करते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। उसमें मुनिश्री जागृत कुमार जी का, जो कि एक बहुत बौद्धिक है, इनकी एक लेखनी और इनकी जो चिंतन है वो बहुत ही प्रबुद्ध है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुनिश्री, जब आप दिल्ली की ओर प्रस्तुत हो रहे हैं, जैसा पूज्य प्रवर ने आपको दिल्ली की ओर पधारने के लिए कहा है, तो उस समय आपने जो मेहनत बम्बई में की है, जो मेहनत आपने सूरत में की है, उससे कई गुना अधिक मेहनत आप दिल्ली में करें, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसकी जो गूंज है पूरे विश्व में होती है। और ये दोनों ही संत ऐसे सक्षम संत हैं गुरुदेव, क्योंकि महेंद्र मुनि श्री के सन्निधि में इन्होंने अपने आप को विकसित किया है। आपका दिशा निर्देश इन्हें निरंतर मिलता रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ रहते हुए, आपके मन में जो इस अणुव्रत आंदोलन के साथ साथ अहिंसा
और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ना है, चाहे वो विदेश की ओर भी प्रशस्त हो, तो यह सक्षमता के साथ में जुड़ कर के उसको काम करेंगे। और अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को अगर पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि इस आंदोलन में या इस यात्रा में अपने आप को सहभागी बना सकें। दो संतों के साथ साथ आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री मनन कुमार जी स्वामी, जिनकी बहुत पतली काया है गुरुदेव, आपने इनके ऊपर बहुत सारा वजन दे दिया। अणुव्रत का इतना बड़ा आयोजन, इतने बड़े बड़े प्रकल्प, मैं अगर उन 54 प्रकल्पों की यहाँ पर गिनती करने जाऊँगा तो 1 घंटे का समय लग जाएगा। और गुरुदेव, जिस तरह से जीवन विज्ञान की आपने कृपा कराई, कुछ परिषद में भी इस तरह की चर्चा चली कि ये जीवन विज्ञान का क्रम जो है और कैसे गतिमान हो सकता है, किसी संस्था को दिया जा सकता है। मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ था गुरुदेव कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और वे चाहते हैं गुरुदेव कि आपका अगर हमें इशारा मिल गया है तो जो ये शैशव अवस्था है, मात्र 4 साल के अंदर इस जीवन विज्ञान के कार्य को हमारे जो संयोजक हैं, जो एक 200 लोगों की टीम इस जीवन विज्ञान के प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ी है, 15-15 घंटों की क्लासेस ली है और उन्हें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 से सर्टिफाइड किया है। और वे इतने सक्षम प्रशिक्षक, 300 के आसपास की उपस्थिति ऑनलाइन प्रशिक्षण में होती थी और 65 से भी अधिक जो मैनेजमेंट के लोग हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो आपके श्री चरणों में, आपकी सन्निधि में बॉम्बे में भी आए थे और यहाँ पर भी जो प्रशिक्षण का क्रम चला था वह एक गतिमान था। जिस तरह से अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, उस संदर्भ में भी बात आई तो भी मुझे बहुत दर्द हुआ। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि करोड़ों की संख्या में इस अणुव्रत गीत को कहीं पर गाया होगा, और वो भी सिर्फ 1 दिन के अंदर। फिर हम कार्यकर्ता कैसे कमजोर हुए, हमारे कार्य को कैसे हतोत्साहित किया जा सकता है, मैं क्षमा याचना के साथ में आज आपको निवेदन कर रहा हूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, उस दिन मेरे को नींद नहीं आई कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये 2 प्रोजेक्ट्स के नाम, कहाँ हमारी कमी रह गई, कहाँ हमारी प्रस्तुति में कमी रह गई, कहाँ हमारे विचारों में कमी रह गई कि हम उन प्रोजेक्ट्स को आप श्री के सामने या जनता के सामने नहीं ले पाए। ये हमारी कमी है गुरुदेव कि हम जो करते हैं उसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश नहीं कर पाते। हमें आपने यही सिखाया है कि काम करते जाओ, जो होना है उसका प्रतिफल जब आना है, जब समय आना है, जो निश्चित समय है उसी समय आना है, तो निश्चित रूप से यह समय कभी न कभी आएगा। हो सकता है कि किसी और के भाग्य में लिखा हो कि काम का बीज, जो बीज बोया जाता है वो शायद इतना अच्छा नहीं हो, उसका जब फल आवे तो शायद बहुत अच्छा हो सकता है। पूज्य प्रवर, इस बार एलिवेट एडीडी जीवन विज्ञान के साथ साथ में अणुव्रत इनकॉर्पोरेट्स, अणुव्रत संकल्प श्रृंखला और पर्यावरण, जेल सुधार, चुनाव शुद्धि अभियान, ऐसे अनेकों प्रकल्प थे जो बहुत सक्षमता के साथ में लोगों ने पसंद किए और आज भी इस गति के साथ में ये बढ़ रहा है। आज आपको जो किट निवेदित किया गया था, एक बैग था, वो जूट का बैग है, हजारों की संख्या में उसका निर्माण हुआ है और अनेकों अणुव्रत समितियों के कार्यकर्ता उसे निरंतर कहीं न कहीं प्रेषित करने का सलक्ष्य प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, इन 75 सालों के इस कार्य में जिस तरह से अणुव्रत अमृत विशेषांक, जो एक 75 वर्षों का एक संकलन था, वो आप श्री के श्री चरणों में हमने महाड़ में उपहित किया था और एक इतना सुंदर प्रकाशन है, अनेकों लोगों ने उससे सराहा है। और उसी के साथ साथ एक रजत जयंती अंक बच्चों का देश का प्रकाशित हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में जो साहित्यकार है वे जुड़े और हजारों की संख्या में जो बालक हैं वह साहित्यकार उनके बीच में गए और उस कार्य की एक बहुत अच्छी गूंज हुई। जो साहित्यकार हमें व्हाट्सएप पे अपने भावनाएं भेज रहे हैं कि अनेकों ऐसी पत्रिकाएं निकलती है, लेकिन बच्चों का देश और अणुव्रत मासिक पत्रिका, मैंने समय का अतिक्रमण किया है पूज्य प्रवर। मैं क्षमा याचना के साथ अपनी बात को संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा। इन प्रकाशनों पर भी बहुत मेहनत लगती है पूज्य प्रवर, तो इन सभी में मैं चाहूँगा समाज के लोग और सभी लोग विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करेंगे। इस आज के कार्यक्रम के अंदर मैं कुछ ऐसे दानदाता जिन्होंने कि अणुव्रत आंदोलन की जो नैतिकता और प्रामाणिकता, शुद्ध साध्य की बात है, हमने एक
संकल्पना की कि अणुव्रत का एक भवन लाडनू के परिसर में होना चाहिए। और जब मैंने संपर्क किया तो गुरुदेव मुझे सहर्ष कई लोगों की स्वीकृति मिली। उसमें मैं अनुरोध करना चाहूँगा, जिनका नाम मैं उल्लेख करूँ, कृपया पूज्य प्रवर के दर्शन कर लें। विजय राज जी, कमला जी दुग्गड़, रतन दुग्गड़, नूतन दुग्गड़, पूजा शशांक, उद्दिक दुग्गड़, सरदार शहर कोलकाता। शायर हीरालाल जी मालू, सुजानगढ़ बेंगलुरु। दौलत जी, कैलाश जी, प्रताप जी, अभिनीत जी डागा, श्री डूंगरगढ़ जयपुर। श्री राजकरण जी, सुनील जी, मनीष जी दफ्तरी, सरदार शहर किशनगंज। श्रीमती सुशीला जी, कन्हैया लाल जी पटावरी, मोमासर दिल्ली। श्री सुरेश राज जी, सुराणा दिल्ली। श्री सुमति जी गोठी, सरदार शहर मुंबई। इन्होंने सहर्ष स्वीकृति दी कि इस भवन में हम सहयोगी बनेंगे। मैं इस अवसर पर जैन विश्व भारती के अध्यक्ष आदरणीय अमर सिंह जी साहब लुंकड़ को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा स्थान वहां पर उपलब्ध कराया है, जिसका जो भी वो हमें मार्गदर्शन देंगे कि इतना उसका योगदान हमें देना है, तो संभवतः वह कार्य भी एक अणुव्रत के इतिहास में निश्चित रूप से एक मुख्य धारा में रहेगा। और लीज एंड रेंट एग्रीमेंट के माध्यम से, ताकि वो 99 वर्ष तक अणुव्रत विश्व भारती के पास में ही रहे और अणुव्रत की गतिविधियों को वहाँ से हम और अधिक ढंग से चला सकें। गुरुदेव, आज के इस अवसर के साथ साथ जहाँ अणुव्रत का यह 75वां वार्षिक अधिवेशन, उसका मंचीय कार्यक्रम और इसी के साथ साथ एक और सुंदर उपक्रम जो पूज्य प्रवर के आदेशों से, निर्देशों से या इंगितानुसार हम संपादित करते हैं, अणुव्रत गौरव पुरस्कार। इस पुरस्कार में ऐसा विशिष्ट व्यक्तित्व जिसने 20 सालों तक अणुव्रत को अपना योगदान दिया हो और साथ साथ 50 वर्ष से अधिक उसकी उम्र सीमा हो। और मुझे जानकारी मिली गुरुदेव कि अणुव्रत के तो अभी 75 साल हुए हैं, लेकिन जिन्हें अणुव्रत गौरव पुरस्कार दिया जा रहा है वे उससे भी पुराने हैं। 78 वर्ष के लगभग उनकी आयु है, आदरणीय कन्हैया लाल जी साहब पटावरी। इस व्यक्तित्व के बारे में जितना कहूँ कोई अपेक्षित नहीं, क्योंकि पूज्य प्रवर स्वयं जानते हैं कि ये कितने सक्षम कार्य करता है। ऐसा कोई भी समाज का कार्य हो जिसमें वह पीछे रहते हो, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने इनकी बिना अनुमति के एक बड़ा कार्यक्रम जिसमें बहुत अनुदान की अपेक्षा थी, जो अणुव्रत गीत गायन प्रतियोगिता थी, मैंने कहा मैंने भाई जी आपसे पूछा नहीं है और 31 लाख का खर्चा इसमें लगभग लगता है हो जाएगा। बोले कोई ज़रूरत नहीं थी तेरे को पूछने की, आगे बढ़ो और काम करो। तो निश्चित ही मैं आज अणुव्रत गौरव पुरस्कार से जो सम्मानित होने जा रहे हैं आदरणीय कन्हैया लाल जी साहब पटावरी, और साथ साथ ही आज उनके परिवार के भी सभी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी पटावरी, उनका पोता सिद्धांत और उनके बहू सोनाली जी के साथ साथ जो पुत्र बहू आने वाली है वह शगुन, और उनकी माता जी रेखा जी भी यहाँ पर आई हैं। तो निश्चित रूप से ये अणुव्रत पुरस्कार ऐसे व्यक्तित्व को देकर स्वयं पुरस्कार भी पुरस्कृत हुआ है। आप श्री ने जो कृपा कराई है वह निश्चित ही यूँ ही प्रवर्धमान होती रहे और हमें ऐसी शक्ति का आप संचार कराते रहें कि हम कार्यकर्ता जन इस आंदोलन में यूँ ही प्रगतिशील बने रहें। ओम अरहम।